जय माता रानी दोस्तों। नीता विक्रम परिवार में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खूब तरक्की करें, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सब माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। मैं हमेशा आप सबको ईश्वर के नाम जाप के लिए बहुत प्रेरित करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से कलयुग में हम बहुत सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। आज का वीडियो आप लोगों के प्रश्न पर आधारित है। यह सवाल मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे वीडियो में पूछा जाता है। जब भी मैं आपको बोलती हूँ आज एकादशी की तिथि है, आज पूर्णमासी की तिथि है, आज अमावस की तिथि है और इन दिनों में आप शारीरिक संबंध मत बनाइए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। तो आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि हम तो व्रत नहीं रखते, अब ऐसे में क्या हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं? क्या कोई पाप लगता है? ऐसा क्या नुकसान होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए? इसके अलावा ये तो कुछ तिथियां थी, जब भी हम व्रत रखते हैं क्या हम शारीरिक संबंध नहीं बना सकते? ये आप सबका सवाल आता है। देखिए, ये सवाल अपने आप में ही इसका जवाब लिए होता है, पर क्योंकि आप ये जवाब नहीं समझ पाते, इसलिए आज इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि उन्हें इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, वो यहीं पे इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं इस बात की गहराई पे ज़रूर जाऊंगी कि क्यों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अगर आपको पहले से ही समझ में आता है तो आप शायद सोचे कि ये तो हमें पहले से ही पता था, तो ठीक है आप छोड़ सकते हैं। पर जिन्हें नहीं पता, जिन्हें जानने की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि क्या कोई पाप हो रहा है, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, गलती हो रही है, वो ये वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो हम झटपट शुरू कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके भी भ्रम टूट जाए और उन्हें भी सही नॉलेज का पता पड़े। देखिए, तिथियों का बहुत बहुत विशेष महत्व होता है हम सभी के जीवन में। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक होता है और मन में ही विचार आते हैं, जिसके कारण हम अपनी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एकादशी की तिथि, पूर्णमासी की तिथि और अमावस्या की तिथि में चंद्रमा के इन दिनों में होने को बहुत अच्छा नहीं मानते। तो शारीरिक संबंध पे जब हम बात करते हैं तो पुराने ज़माने में या हमारे वैदिक काल में ऋषि मुनि लोग बहुत ही सात्विक जीवन जीते थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता था, ईश्वर की प्राप्ति करना, जो आजकल आप में से बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। हम लोग अपने जीवन में कोई किसी से शादी के लिए जीवन जी रहा है, कोई अच्छी नौकरी पाने के लिए जीवन जी रहा है, कोई बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए जीवन जी रहा है। हम सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, परंतु मानव जीवन का जो मूल्य उद्देश्य वैदिक काल से चला आ रहा है वो है ईश्वर की प्राप्ति करना। हम अपने ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति, आप चाहे इसे मोक्ष कहें या बैकुंठ की यात्रा कहें या शिवलोक की प्राप्ति करें या गोलोक की प्राप्ति कहें, ये एक ही बात है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर से मिल जाना। तो ये इंडिविजुअल हमारा उद्देश्य है, इसमें हमारे पति या पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मैं व्रत करती हूँ तो ये एकादशी व्रत का जो पुण्य फल है ये मुझे प्राप्त होगा और मेरे कारण मेरे जुड़े हुए घर परिवार को, लोगों को इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यानी सबसे पहले ये पुण्य फल किसे मिल रहा है? मुझे, क्योंकि ये कर्म कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो अब एकादशी में आप व्रत नहीं करते, पूर्णमासी में आप व्रत नहीं करते, अमावस्या में आप व्रत नहीं करते, ठीक है, पर इन दिनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि इन दिनों पे करे हुए पुण्य कर्म का संचय आपको ईश्वर के निकट लेके जाता है। देखिए, इस जीवन में आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकती, परंतु अगर हमें ईश्वर के पास जाना है तो हमें उनकी तरफ देखना होगा, उनके बारे में सोचना होगा और उन्हीं के जैसा बर्ताव करना होगा। मनुष्य के जीवन में जो उनकी 5 तरह के सेंसेस होते हैं, ये हमेशा अवरोध लाते रहते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, खाना,
महसूस करना, ये हमारे 5 मूल सेंसेस होते हैं जिन्हें हम इंद्रियां बोलते हैं। और मोक्ष की यात्रा में या ईश्वर की प्राप्ति में ये इंद्रियां लगातार रुकावट पैदा करती रहती हैं। हमें कुछ अच्छा दिख जाता है, हम ईश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं। हम किसी की बुराई सुनने लगते हैं, हम ईश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं। हमारा मन करता है कि हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने को खाएं, तो हम व्रत नहीं कर पाते हैं। हमारा मन करता है हम अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं, तो हम व्रत नहीं कर पाते। ये एक बहुत आम सी बात है कि आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। और जब इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता तो ये एक पशुवत व्यवहार होता है, जो आमतौर पे ऋषियों के हिसाब से ठीक नहीं था। और वो ऐसा सोचते थे कि सभी मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, संयमित भोजन लेंगे, बुराई भलाई में नहीं पड़ेंगे और वो ऐसा कोई कार्य विशेष तिथियों पे नहीं करेंगे जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति में अवरोध हो। तो वो ऐसा करने से हमें मना करते थे, जिससे कि हमारे सेंसेस अच्छे से डेवलप हो और हमें ईश्वर प्राप्त हो। इसलिए हमें इन दिनों पे ये कार्य करने के लिए मना करा जाता था। जब भी दोस्तों हम व्रत रखते हैं या हम पूजा पाठ का कोई कर्म करते हैं तो हम अपने लेवल से ऊपर जा रहे होते हैं। अब अगर हम उन दिनों में ये कार्य करेंगे तो आप सोचिए कि आप ऊपर जा रहे हैं या आप नीचे की तरफ पशुवत व्यवहार की तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपके ऊपर सोच आपकी छोड़ रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसे ऐसा माना गया है। अब दोस्तों दूसरा नुकसान क्या होता है? जो लोग चाहते हैं उन्हें संतान की उत्पत्ति हो, क्योंकि जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसका मूलभूत अर्थ यही होता है कि आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और पुराने ज़माने में जो ऋषि पत्नियां होती थीं या ऋषि होते थे, एक अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए अच्छा मुहूर्त, शुभ दिन पे ही वह शारीरिक संबंध बनाते थे या सहयोग करते थे, जिससे कि उन्हें शिव जैसी, कृष्ण जैसी, राम जैसी संतान की प्राप्ति हो। परंतु कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। हम हर दिन कोई भी काम कर लेते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने जीवन में पहले तो एक कर्म करते हैं, फिर उसके जो भोग को भुगतते हैं तो बोलते हैं हमारी संतान अच्छी नहीं है, हमारी संतान को समझ में नहीं आता, हमारी संतान बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हमारी संतान से हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो दोस्तों ये दिक्कतें आती हैं जब हम इस प्रकार के बच्चों को अपने जीवन में लेके आते हैं। यदि आप पूर्णमासी, अमावस, एकादशी, मंगलवार इन तिथियों पे बच्चे को कंसीव कर रही हैं तो माताएं सजग हो जाएं कि ये बच्चे आगे आने वाले समय में आपके जीवन में आपको भरपूर परेशानी दे सकते हैं। तो दूसरा ये रीज़न होता है कि मैं आपको बोलती हूँ इन दिनों में आप संयमित व्यवहार करें। भूल के भी इन दिनों में हमें बेबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए या गर्भाधान के प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों तीसरी चीज़ जो मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहती हूँ। हमारा यूनिवर्स हमेशा हमें बहुत कुछ देना चाहता है। अगर हम उस चीज़ को कंटिन्यूसली इग्नोर करते हैं तो ना हम मेंटली फिट हो सकते हैं, ना फिजिकली फिट हो सकते हैं। और जो इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से फिट नहीं होता, उसे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर घेर लेती है। तो आप अपने जीवन में यदि नियम संयम नहीं लाएंगे तो यम ज़रूर आएंगे, यानी आपको बीमारियां आएंगी, आपको तकलीफ़ें आएंगी। और फिर ये मत कहिएगा हमने ऐसा क्या करा, क्यों हमारे पास ये सब हो रहा है, क्योंकि आपने व्रत करा पर व्रत का अर्थ नहीं जाना, नियम संयम को नहीं माना। इसके कारण आपके जीवन में ये परेशानियां हैं। तो दोस्तों परेशानियों से आपको बचाने के लिए, आपके जीवन को अपलिफ्ट कराने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। पर यदि आप खुद ही वो कोशिश नहीं करेंगे तो मेरी कोशिशें ज़रूर कमज़ोर पड़ जाएंगी। देखिए आप लोग बहुत सारी इच्छाएं जो आपके अंदर है पाना चाहते हैं, उनके लिए कर्म करिए, पर मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार है। कल जब आप अपने शरीर, इस देह को त्यागेंगे तो पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बच्चे, पत्नी, बेटी, ये सब आपके साथ नहीं जाएंगे। आपको उस ईश्वर, उस चेतना, उस तत्व को इस जीवन में ही पहचानना होगा जो आपके साथ इस जीवन के बाद रहेगी। कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे कि ये दिन कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि हम
एक मन को अपने शांत करके एकांत में बैठ के थोड़ी देर चिंतन करते हैं तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, ईश्वर उनको दूर करने में हमारी भरपूर मदद करते हैं। जो लोग इन बातों को पहले से समझते हैं उन सबको मैं यही बोलूँगी कि आप बहुत समझदार हैं। और अगर आपको अभी भी ये बातें नहीं समझ में आई हैं तो आप वही व्यवहार करिए जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। धर्मों में ये नहीं लिखा कि एकादशी के दिन अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, कोई पनिशमेंट नहीं है। पर आपका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। आप जिस स्तर पे हैं, आपकी चेतना का जो स्तर है वही रहेगा। आप इस स्तर से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे, आप बोध को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये नुकसान नहीं लगता तो आप उन्हीं सब चीज़ों को करिए जो आपको ठीक लगती हैं। एकदम भरपूर भोजन करिए, भरपूर रूप से शारीरिक संबंध बनाइए और अपने आप को बिल्कुल नियमित मत करिए, अपने आप को बिल्कुल संयमित मत करिए। परंतु यदि आप चाहते हैं उस ब्रह्म को पहचानना जो आपके अंदर है, क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मासि, यानी मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। और उस ब्रह्म को जानने के लिए इन छोटे छोटे नियमों को मानिए। आगे नीता विक्रम चैनल पे आपके साथ इस प्रकार की कई बातें शेयर होंगी जिससे कि आपकी चेतना का स्तर बढ़े, आपके अंदर बोध आए, आपके अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाएं कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ, आपको सफलता मिले। आपके जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए आप जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। इसलिए कभी भी भटकावे में मत पड़िए और अपने जीवन को निरंतर एक उच्च स्तरीय जीवन बनाइए। जीवन में सफलता प्राप्त करिए, ईश्वर को प्राप्त करिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जय माता रानी।